नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र प्रयागराज के सांसों क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां पे अभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी लगभग 2 बजे के आसपास आने हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं किस तरीके से हेलीपैड वगैरह एकदम बन के तैयार है। ये वो सीट है जहां पर राजनीतिक दल के किसी भी पार्टी को अपने सिंबल से किसी को चुनाव निशान पे टिकट देने पे भी बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। लोगों ने बहुत ही जोरदार से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य जी ने सभी को अपने हाथ से हाथ मिलाकर जयकारा लगाया। बोलना नहीं, अब दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज भगवान फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप सबके सिर पर सिर भाई प्रवीण पटेल जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया। आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ ला के आशीर्वाद दो पहले। सबके आशीर्वाद की ताकत, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है। एक ताकत, नई ऊर्जा, संजीवनी यह लेकर के प्रवीण जी भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी पूरे विश्वास के साथ अभी प्रचार के कार्यक्रम के बाद यहाँ से प्रचार भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं में आदरणीय बालेंदु मिश्रा जी, बालेंदु त्रिपाठी जी जो हमारे इस जिले के लोकसभा के प्रभारी हैं, हमारे भापा मऊ के विधायक और इस लोकसभा के संयोजक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जिले के प्रभारी। तीसरी बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, और उसने फूलपुर का कमल का फूल जरूर भारी अंतर से जिता करके आपको मोदी जी को भेजना है। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। या 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, आप सब जानते हो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दे करके दिल्ली भेजा था, और उस समय हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय नारा दिया गया था कि 2014 में हमें 272 प्लस करना है। आप लोगों ने 283 सांसद जिता करके अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया था। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव दोबारा आया तो सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब मिल गए, तय कर लिया कि हम मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। क्या ये सपा, बसपा, कांग्रेस मिलकर के मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए क्या? दोनों हाथ रख लो, रोक पाए क्या? 2014 में तो 283 थे, लेकिन 2019 में इतने बड़े गठबंधन के खिलाफ चुनाव जीत करके 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे पास उत्तर प्रदेश में 40 विधायक थे। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में फूलपुर सहित 325 विधायक जिता करके समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को आपने खत्म कर दिया। इसके लिए मैं आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी भीड़ हारते थे। जबकि बार तो हम 400 से ज्यादा विधायक जिता करके योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार को हटा करके सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और सभा की गुंडागर्दी को सबक सिखाने। इसका लोकसभा चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन उस समय ये चारों खाने चित हो गए थे कि नहीं हो गए थे? और 2024 में तब तो कुछ सपा की हैसियत थी, कांग्रेस की हैसियत थी। अब तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, सपा के 100 से कम बचे हैं।
उसमें से भी आधे भाजपा में आना चाहते हैं। मतलब भगदड़ की हो या सब आईसीयू में पड़े हुए हैं, इनको भेजने का काम आईसीयू में आपने किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 के बाद 2022 में आ जाती तो गुंडागर्दी रुकती क्या? दोनों हाथ रुकती क्या? जमीनों पर कब्जे रुकते क्या? लोगों की सुरक्षा बची रहती क्या? आपने 2017 में भी जिताया, 2022 में भी जिताया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं सपा बसपा कांग्रेस का ना तो वर्तमान है और ना भविष्य है, न इनके पास नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है। ये सत्ता में पहुंचते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों को लूटने का काम करते हैं, व्यापारियों को धमकाने का काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करते हैं। लेकिन आपने इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए कमल का बटन दबाया। विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबसे जनप्रिय और सबसे लोकप्रिय गरीब माँ बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन की छुट्टी लिए बगैर दिन रात देश की और देशवासियों की सेवा में बिताया है कि नहीं बिताया? मोदी जी ने एक दिन की छुट्टी ली है क्या? मोदी जी ने कहा मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं गरीबों की गरीबी दूर करूंगा, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब हिंदुस्तान को बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश को बनाऊंगा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित प्रयागराज की नींव पड़ चुकी है। इसमें भव्य इमारत खड़ा करने का 2024 में हमारे पास अवसर है। आप सब जानते हैं विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है, और लक्ष्मी जी कोई साइकिल और हाथी पर बैठ के नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। आप सबसे निवेदन करूंगा, ये समाजवादी पार्टी की जिस साइकिल को आपने 2014 में ही पंचर कर दिया, गुंडों के माफियाओं के अहंकार को चूर चूर कर दिया, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का आशीर्वाद मांगा गया है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, आप विश्वास रखना। मोदी जी जब 400 पार के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, विश्व में नंबर 1 का देश बनेगा। आज दुनिया के कई देश हमसे आगे हैं, हम 5वें नंबर पर हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा तीसरी बार मेरी सरकार बनने दीजिए, हम 13वें नंबर से अगर 5वें नंबर पर आ सकते हैं तो 5वें से 30वें नंबर पर आने का काम तीसरे कार्यकाल में करेंगे। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का सम्मान पूरी दुनिया करती है, मोदी जी का सम्मान नहीं है। तो लोगों की मानसिकता क्या है? वहां से छिपी नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से मोदी जी को अगर हटा ले और सत्ता मिल जाए तो देश को लूटने का काम शुरू कर दे। लेकिन उनकी ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है। देश फैसला कर चुका है कि हमें तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व वाली ही देश में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए। 5 चरण का मतदान हो चुका है। आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन 300 पार कर चुका है। ये 6वें चरण के चुनाव में आप सबको आशीर्वाद देना है, हम 400 के निकट पहुंच जाएंगे, और जब अंतिम चरण होगा तो अब की बार 400 पार का नारा साकार हो जाएगा। ये विरोधी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे या इंडी गठबंधन के नेता, कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सांसद जीत गए तो इस देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ ना बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इनके दुष्प्रचार करने वालों को जरा पूछना आप लोग, जब कोई आवे कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार सांसद बने थे और संसद भवन में जब प्रवेश कर रहे थे
तो प्रवेश द्वार पर, देहरी पर जो कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके देहरी पर जिसने साष्टांग प्रणाम किया था, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी मेरे पत्रकार मित्र है, दिल्ली में जो आपके साथी होंगे पूछिएगा कि मोदी जी से पत्रकारों ने कहा कि मोदी जी आप संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भगवान है नहीं। उन्होंने कहा यह संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं उसका पुजारी। और उन्होंने कैसी पूजा की आपने देखा होगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने देश को संबोधित किया, तो सबसे पहले देश की आधी आबादी माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ का संकल्प लेकर के देश में 30% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है। तो सबसे वोट मांगने जरूर जाना। अगर नहीं दे देगा ले तो नहीं देगा ना, लेकिन इतने लोग जब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ प्रत्याशी केवल प्रवीण पटेल जी नहीं है, यहाँ प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी है, यहाँ प्रत्याशी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी है, यहाँ प्रत्याशी आपके ही बीच का कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य भी है। जब मतदान केंद्र पर जाना, यह ध्यान करके जाना कि यहाँ प्रत्याशी कौन कौन है। मैंने आप सबका पूछना चाहता हूं, 2012 में मैं सिराथू से विधायक बना, 2014 में मैं फूलपुर से सांसद बना, और मैं पूछूं अगर आपसे, क्या मैंने कभी फूलपुर लोकसभा के वासियों का सर झुकने दिया है क्या? दोनों हाथ मेरा बताओ, झुकने दिया है क्या? तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, मैं आप सबका सर और ऊंचा करूंगा, लेकिन केशव प्रसाद का सर भी झुकने मत देना, या मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करोगे ये काम? करोगे? अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद बन पाता क्या? जम्मू कश्मीर से 370 हट पाती क्या? गरीबों के जीवन में जितनी खुशहाली आई है आ पाती क्या? आज नौजवानों का भविष्य जो उज्जवल हो रहा है हो पाता क्या? चारों तरफ जो भारत का डंका बज रहा है बज पाता क्या? एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत भी कर सकता है, ये कभी हमको सुनने को मिल सकता था क्या? आज यह सब कुछ हुआ है आप सबके आशीर्वाद के कारण, आप सबको के द्वारा कमल का फूल खिलाने के कारण। और 80% की जब मैं बात करता हूं तो मेरा निवेदन है, मैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा, लगभग 4.5 लाख के आप जाता, कितना 4.5 लाख, और वोट जो पड़ता है कई बार हम 60% 55% पे अटक जाते हैं, लेकिन इस बार वोट 70% से कम नहीं पड़ना चाहिए। और 1 लाख के अंतर से हर विधानसभा वाले कम खिला करके प्रवीण जी को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना चाहते हैं, लेकिन फूलपुर वालों की जिम्मेदारी से भेजोगे 2 लाख, हाँ देख लेना। मैं चाहता हूं यहाँ 4.5 लाख वोट है, तो अगर 3 लाख वोट पड़ा तो 3 लाख वोट में 2 लाख से ज्यादा वोट प्रवीण जी को मिलना चाहिए। कर सकते हो? दोनों हाथ बात बताओ सब लोग, मेरी बात बताओ, बहनों आप भी बताओ। अब गर्मी को करेंगे, आज मेरी सीमा रेखा है, 5 बजे से पहले मुझे यहाँ से निकलना है, और मैं 25 तारीख को आप सबके साथ मतदान करने के लिए, मेरा वोट तो शहर उत्तरी में है, लेकिन मैं भी पहले मतदान करूंगा, बाद में जलपान करूंगा। यही आप सबसे भी अपील करके देता हूं अपनी बारी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सामने उपस्थित बड़ी संख्या में
लोग एक वजह से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। अपने जिला पदाधिकारियों का, क्षेत्रीय पदाधिकारियों का, मंडल पदाधिकारियों का, बूथों का, सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी, और मैं चाहूंगा कि अपने मंडल के अध्यक्ष हैं